बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 जो कि 14 सितंबर 2020 की है। यह वर्कशीट कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और उसके बाद अध्यापक का नाम लिखना है। आओ बच्चों, अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट में शुरू में ही हमारी जो करेंसी है, जो नोट है, उसके चित्र दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर 100 रुपये का नोट है, फिर 20 रुपये का नोट है और उसके बाद 200 रुपये का नोट है। आगे लिखा हुआ है, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। बच्चों, भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति और परंपरा पाई जाती है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, हम उसके साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी बच्चों पूरी जिम्मेदारी है कि जो विरासत हमको हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, हम उसको संरक्षित करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। ताकि बच्चों, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको भी गर्व और संरक्षण की अनुभूति हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। देखो बच्चों, क्या होता है विरासत, क्या होता है? पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ थी, हमारे दादा के भी दादा, परदादा, उनके भी जो दादा थे, जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ थी, उनके द्वारा जो उपहार हमें मिला है, उसको हम विरासत कहते हैं। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। बच्चों, भारतीय विरासत के लिए जो हमारा प्यार है, जो हमें विरासत हमें मिली है, उसको दिखाने के लिए जो भारतीय जो मुद्रा है, जो नोट है, उसको ध्यान से देखना है। वहाँ पे हमारी जो विरासत है, उसके चित्र चिपकाए गए हैं और हमें उनके नाम बताने हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है? बच्चों, जो ऊपर नोट दिए गए थे, 10 का, 200 का, 100 का, उस पर हमको बताना कि उस पर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक का चित्र लगा हुआ है, उसका नाम बताना है, तथा वह किस राज्य में है और वह स्मारक किस राज्य से संबंधित है, वो उस राज्य का नाम भी हमको लिखना है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और लिखें। हमें इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों जानते हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख दिया है। बच्चों, जो हमारा 100 रुपये का जो नोट है, उसमें जो चित्र हमको दिखाया गया है, वो किसका चित्र है? क्वीन बो स्मारक की तस्वीर उसमें लगी हुई है। और यह क्वीन बो स्मारक गुजरात राज्य में स्थित है। बच्चों, यह तस्वीर लगी है 100 रुपये के नोट के ऊपर। और जो 20 रुपये का नोट है बच्चों, उसमें जो चित्र दिखाया गया है, उसका नाम है एलोरा की गुफाएं। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाओं का चित्र दिखाया गया है और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। अब जो 200 रुपये का बच्चों जो नोट है, वह उस नोट पर सांची स्तूप की तस्वीर है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। बच्चों, जो 50 रुपये का जो नोट है, उस पर रैम के साथ हम्पी की तस्वीर लगी हुई है, जो कि कर्नाटका में है। जो बच्चों 10 रुपये का जो हमारा नोट है, उसमें जो तस्वीर लगी है, वो लगी है सूर्य मंदिर की तस्वीर, और यह सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में है। बच्चों, जो 500 रुपये का जो नोट है, उसमें
हमको लाल किले की तस्वीर लगाई गई हमारे लिए। और ये लाल किला कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए जो हम करेंसी, जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं, उन नोटों पे जो चित्र चिपकाए जाते हैं वो किस चीज़ के चित्र है, और वो चीज़ें जो वो ऐतिहासिक स्मारक है वो किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछा गया था। तो मैंने उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। बच्चों, अगर आपने आज तक किसी भी ऐतिहासिक स्मारक की अगर यात्रा की है तो उस ऐतिहासिक यात्रा में आपका क्या अनुभव था वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए बच्चों, 2 लाइनें मैंने भी लिख दी, आप अपने अनुभव को अलग से साझा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2, मैंने कुतुब मीनार का दौरा किया था। बच्चों, कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में स्थित है, मैंने उसका दौरा किया था, जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की ऊंचाई बच्चों 73 मीटर है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। हर समय मैं इसे देखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। बच्चों, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमेशा मैं उत्साहित रहता हूँ कि मैं कुतुब मीनार को बार बार देखूँ। यह बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक है जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी 73 मीटर की ऊंचाई है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? बच्चों, आपसे पूछा गया है कि आप कभी राष्ट्रीय संग्रहालय का आपने दौरा किया है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ प्रदर्शित कौन कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? बच्चों, वहाँ पे जो प्रदर्शित काफ़ी सारी ऐतिहासिक वस्तु प्रदर्शित वहाँ पे की जाती है। आपको कौन सी वस्तु ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, मैंने इसका आंसर लिखा है, ये रहा। देखिए बच्चों, ज़्यादातर मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया है जो दिल्ली में स्थित है, जहाँ मैं हमेशा हड़प्पा संस्कृति की विरासत से आकर्षित होता हूँ। बच्चों, राष्ट्रीय संग्रहालय में हड़प्पा संस्कृति विरासत के बारे में जितने भी चित्र, जो भी तस्वीरें और जो भी दिखाया गया है, मैं उससे काफ़ी प्रभावित होता हूँ और उन चीज़ों से मैं आकर्षित होता हूँ। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखिए। बच्चों, आप जहाँ पर रहते हो तो आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है? आपको बताना है कि उसका क्या महत्व है। स्मारक छोटा या बड़ा हो सकता है, आपने उसका महत्व बताना है और उसके बारे में लिखना है। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको अगर आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हो। देखिए, मैंने लिखा है पूर्वी दिल्ली के सबसे नज़दीक लाल किला शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। बच्चों, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे से सबसे नज़दीक लाल किला है जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे कब बनवाया था बच्चों? इसे बनवाया था 1638 में। हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहीं से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तो यह तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो बच्चों, ये था अपना प्रश्न संख्या 4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? देखिए बच्चों, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपने ऐसी किसी वस्तु को अभी तक सुरक्षित रखा है
जिसका इस्तेमाल आपके किसी पूर्वज ने पहले किया हो। देखिए बच्चों, इसका आंसर है, देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास सोने के गहने, सोने के सिक्के रखे रहते थे, चांदी के सिक्के होते थे और बहुत पुराने नोट उनके पास रहते थे, जो कि आज भी संरक्षित है। हमने उनको संरक्षित अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो बच्चों, ये थे कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में, हाँ, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 61 हिंदी मीडियम में इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।